नमस्कार। आप सभी को हमारे और आपके चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और उम्मीद करते हैं कि नागपुर की घटना के बाद नागपुर में सौहार्द वापस आ रहा होगा और देवेंद्र फडणवीस सरकार इस पर पूरी एक्शन ले रही होगी। लेकिन जिस तरह का एक्शन पूरी विपक्ष ने लिया है, जिसमें वो भले एसपी हो, भले ही उसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, कांग्रेस हो, यह सबको देखकर ना मन बहुत ही विचलित हो जाता है। क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है कि हम लोग धर्म समाज को बदल कर बांट कर राजनीति को करने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें और उसमें भेदभाव करें। या जैसे ये लगता है विधानसभा लोकसभा इससे हटकर अब मोहल्ले पे इन राजनेताओं ने लाकर दम रख लिया है। हम लोग जब छोटे थे तो कभी नहीं होता था कि एक धर्म का जुलूस चल रहा हो या दूसरे धर्म का जुलूस चल रहा हो और उसमें पत्थरबाजी होती थी। और ये भी कभी नहीं देखा है कि भाई एक क्रूर शासक जो बहुत ही क्रूर था, उसको लेकर राजनीति के तहत, वोट बैंक के तहत लोगों की भावनाओं से खेला जा रहा है। और उसमें जो क्रूर है सो क्रूर है, जो अच्छा है सो अच्छा है। अकबर का नाम लोग क्यों नहीं लेते? लेकिन हमारे उद्धव ठाकरे भाईजान, मैंने बहुत सारा वीडियो लिखा है कि भाई आप महाविकास आघाड़ी छोड़ दीजिए। आपकी पार्टी को संजय राउत साहब ने बिन पेंदी की पार्टी बना दी है। आप आज के दिन में कांग्रेस की बी पार्टी हो गए हैं और आपका कोर वोटर उस वोटर ग्रुप में नहीं आना चाहता जिसमें आप बैठे रहना चाहते हैं। क्योंकि आप एसी घर से निकलकर, एसी गाड़ी से निकलकर एसी स्टेज पर जाकर, जहां आपके कुर्ते का क्रीच भी नहीं टूटता है, आप मराठी समाज को संभाल रहे हैं। थोड़ा उनसे पूछिए भी तो उनका दर्द क्या है। लेकिन जिस तरह से आपकी पार्टी ने अपना स्टैंड दिया है, मैं मान सकता हूं उद्धव ठाकरे जी कि आपकी पार्टी में एक और तोड़ आने वाला है या आ चुका है। और हमको तो ये भी लगता है कि संजय राउत साहब जब तक ताला नहीं लगवा देंगे वो आपका छोड़ेंगे नहीं पेंट, और ना आप छोड़ोगे। आपके पिता बाल ठाकरे साहब हिंदुत्व के लिए जो लड़ाई लड़ी, आप उसका घी खा रहे हो। लेकिन स्टेज पे चढ़ के जोर जोर से बोलना कि मैं यह कर दूंगा, मैं वह कर दूंगा, मैं वह कर दूंगा, वह जनता ने इलेक्शन में दिखा दिया है कि वो आप तब कर सकते थे जब जनता आपके पीछे थी। एक आप हैं, एक राज ठाकरे भाई हैं। दोनों अब ऐसे हो गए हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में आप इतने छोटे रह गए, चंद बिंदु जितना। और यह उम्मीद किसी भी मराठी भाई को, हिंदू भाई को और दूसरे भाइयों को जो बाल ठाकरे जी को वो दर्जा दिया हुआ था जो कोई सोच भी नहीं सकता, यानी कि वो दर्जा था कि प्रधानमंत्री भी स्टेज पे चढ़ के विपक्ष में होते हुए भी उनके बारे में एक शब्द भी गलत नहीं बोलते हैं। और
वैसे में इस तरह का बयान जिस तरह के आए हैं प्रिंट मीडिया में, मैं तो बोलना भी नहीं चाहता, बोलना भी नहीं चाहता। जो क्रूर है सो क्रूर है, जिसने अन्याय किया है वो अन्याय किया है, वो किसी का भी धर्म का हो, उसका पतन होना चाहिए। बस क्यों रो रहे हो और वोट पाने की कोशिश कर रहे हो?